इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हरि माँ रमा रघुनाथ जी भय सीता मैया होके आगे उपजई जा सुवंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। वो बदलने वाला नहीं है, इसी को ठीक करिए और बहुत है, ठीक कर लीजिए हो। हाँ, नारद जी गए, यह कहकर आप बिटिया का मंगल चाहते हैं तो कहिए तप करे। भाव्य वो मेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। आपकी बेटी यदि तप करे तो शिव जी भाभी को भी मिटा सकते। लेख को माता जी ने समझाया है माता पिता को, और जाकर तप की, कठोर तप किया। माने कैसा? कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। उन्हें परिहरे सुखान उपरना, वही नाम तप भयउ। आयस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आयस तप काहुन कीन भवानी। आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी ऐसा तप किसी ने नहीं किया, अनेक धीर मुनि लोग हुए। क्यों? स्त्री के लिए बहुत कठोर तप का निषेध किया गया। कठोर तप के लिए पुरुष है हो, और पुरुष के कठोर तप में सुंदर व्यवस्था संहार करे, यह माँ के लिए अनिवार्य किया गया है। स्त्री स्वभाव से कोमल होती, परंतु ऐसा सनातन धर्म विचित्र है कि जो कठोरता का उत्सव होता है वो आदमी अपने ऊपर नहीं रखता, वो सब माताओं के ऊपर डाल देता है। छठ व्रत बा त्योहार, हम खाली डोलची उठाए तो माताएं सांझ का भौरी बना देती हैं कि लो चलो साझी का ने कन्ही पर और सवेरे कपारे पर ले आइयो। लेकिन छठ यदि पुरुष को रहना हो तो घाट पर चारपाई टांग के जाएगी। छठ, हरे राम, कितना कठोर व्रत है। तीजा है, जीवतिया है, न जाने कितनी व्रत माताएं रहती हैं। आप पुरुष को एगो व्रत है, खैला का व्रत, बस एक व्रत है। नहीं, एक एकादशी करे के पड़ जाता तो पंच कहे लागत हम तो भूला गईली हूँ। समोसा आयल है तिवारी के देखलिए तो ना किए ना बर्दाश्त कर पावली, खा लिया। एक व्रत रहना, पक्ष में एक व्रत आता है, एकादशी व्रत। लेकिन कितना नाटक लोग करते हैं, ओहो नारायण रक्षा करे। माताएं सारा, जबकि पुराणों में माताओं को तप करना नहीं लिखा गया है। और इसलिए ऋषि कहते हैं, आकाशवाणी ने कहा, असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भरत जी के तप की इसीलिए प्रशंसा है। तो आपको स्मरण कराऊं, माँ भगवती ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने कहा पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, आपको सप्तऋषि मिले तो हमारी बात को सत्य मानिएगा। बस व्यवहार सिद्ध हुआ। यहाँ तक बाबा माँ भवानी जी के चरित्र को गाते हैं। अब शिव जी का चरित्र है। जब ते उमा जाय तनु त्याग, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विराज। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। एह विद गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। हा हा हा, नेम प्रेम शंकर कर दे, अब चल हृदय भगति करे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाल, रूपशील निधि तेज विशाल। नेम प्रेम भगवान भोलेनाथ का देखकर, शिव जी का देखकर, कल्याण स्वरूप बाबा का देख करके भगवान प्रत्यक्ष हो गए। बहुत प्रकार प्रभु ने शिव जी की प्रशंसा की और पार्वती मैया के तप की गाथा सुनाई।
कहा, हे शिव बाबा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम जो मांगते हो वर दे दीजिए। प्रभु, अरे आज्ञा हो। प्रभु ने क्या कहा, जाओ ये विवाह हो यह महिमा। शिव बाबा ने सिर उधार्य कर लिया, कहा प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। ठाकुर अंतर्ध्यान हुए, उसी स्वरूप को हृदयस्थ करके बाबा ध्यान करने लगे। सरकार का सप्तऋषि का आगमन हुआ, माँ की प्रेम परीक्षा फिर वापसी भई। सप्तऋषियों ने माँ की जो प्रेम परीक्षा ली हो, देखिए आज भी बिटिया के विवाह के पहले वर पक्ष के लोग कन्या की परीक्षा लेने जाते हैं। क्या देखते हैं, गोरबा की ना, कतना पातर बा, बोलतिया कि ना। अरे बोलतिया तो तेज बोलतिया कि धीरे बोलतिया कि न जाने का बोली आई तो कौन परीक्षण करेगा। परीक्षा भी सबको नहीं आती। हमारे पुराणों में लिखा है कि कन्या के उठने बैठने चलने को देखकर बुजुर्ग लोग समझ जाते हैं ये आगे का कौरी का कोही। ललाट की मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर पता चल जाता है बुजुर्गों को संतति की स्थिति क्या है, कुंडली ही बोल देती। एगो विनोद की बात है आपको बताऊं, आप कुल देख लेंगे लेकिन सुतला पर ना की बाजत या कि ना ई के देखी। एकर कौन ज्योतिषी गणना न बा। अभी हम लोग कानपुर से आ रहे थे और जिस बोगी में सोए थे एक व्यक्ति ऊपर सीट पर सोए थे, चारों पांचों सीट वाले रात भर यही कहते रहे धन है ये। पूरा कंपार्टमेंट गुंजायमान हो रहा है। ई के ठीक करी हो नहीं, इसी के लिए प्रारब्ध कहा गया है। कितनों देख लीजिएगा, एक एक कोई मिटाएगा, केवल शिव जी भावे वो मेटी सकही त्रिपुरा। इसलिए मैं कहता हूं जो मिला वो बहुत अच्छा है, इसी से सुख बढ़ेगा। सप्तऋषियों ने परीक्षा लेते समय विष्णु भगवान की प्रशंसा किया और कहा आपने जो वर सोचा किसके कहने पर? माता जी ने कहा नारद जी कहने पर। आहा हा हा। नारद जी की बात सुनकर कोई सुखी रहा? अरे जकरे घरे गए भीख मंगवाई दिए। नारद बचन सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। पंच कहरी। और शिव जी की आप कहती हैं, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी। अवडेरी मने योजना बनाकर मरायन ताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहू किनारी। जे अपने हाथे बनावत खात बा ओकरी घरे मेहरारू के कौन काम बा? आए आए। सप्तऋषियों ने बहुत कुछ सुनाया लेकिन माँ ने अपनी निष्ठा सुना दिया। महादेव यवगुण भवन, विष्णु सकल गुण जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। क्षमा करेंगे ऋषिगण, आपके आने में देर हो गई। यदि आप पहले मिलते तो हम आपकी ही मानते, लेकिन अब तो नारद जी के उपदेश का मैं किसी प्रकार त्याग नहीं करूंगी, चाहे भोले बाबा स्वयं आके कहें। आहा। सप्तऋषियों ने माँ की प्रेम की प्रशंसा की है, जय जयकार किया। हिमांचल जी को जाकर सुनाया। गदगद भय आकर भगवान शिव को संदेश दिया है। आगे तारकासुर की कथा है, फिर कामदहन का प्रसंग है। कामदहन के पश्चात रति को वरदान दिया है भगवान शिव ने। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बप व्यापी सबहि सुन।
पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। यहाँ यदुवंश की कथा एक पंक्ति में बाबा कहते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतार होई हरण महामहि भार। कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। भजन मेरी बात अन्यथा नहीं होगी। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जब आप संबरासुर के यहाँ उनकी प्रधान भोजन सेविका भोजनशाले में होंगे, आपका नाम होगा मायावती। आपको वो प्राप्त होंगे, कौन? प्रद्युम्न जी महाराज। देखिए, रति मैया को आशीर्वाद मिला, रति जी तो गई हो। अब सब देवता लोग भगवान की शरण में आ गए। देवता कौन? जो मार पड़े पर भगवत भजन करे। मनुष्य कौन? जो सर्वकाल सहजता से भजता रहे। देवता लोग बिना आफत में पड़े भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।